इब्तदाई तौर पर हमें इस्लाम का ये उसूल समझ लेना चाहिए कि दीन की बुनियाद तस्लीम व रज़ा और अताअत पर है, यानी अल्लाह और उसके रसूल की अताअत। अताअत नाम है अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों की तस्दीक का। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे वाक़े से आगाह किया जाएगा कि आप सुनकर हैरान और परेशान होंगे कि आलम दीन की कब्र से यूरोपी लड़की निकल आई। ये कैसे मुमकिन है और ऐसा क्यों कर हो सकता है? आज की इस वीडियो में आपको इस वाक़े से आगाह किया जाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका जिसमें फरमाया कि जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। इसकी तौज़ीह व तशरीह भी पेश की जाएगी। मुशाबहत एक हालत का नाम है जो इंसान पर तारी होती है और मुशाबहत करने से जिसकी मुशाबहत की जाए उसकी ताज़ीम होती है। अमूमी तौर पर ये नामुनासिब आदत है, इसीलिए शरीयत ने कुफ़ार से मुशाबहत के मसले को काफ़ी अहमियत दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतई तौर पर इसे हराम करार दिया और फरमाया जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। उस वाक़े की जानिब लौटें तो उस वाक़े में जो सबसे अहम बात है वो ये कि आलम दीन की कब्र से यूरोपी लड़की निकल आई। ये वाक़या कैसे हुआ? मक्का मुकरमा में एक आलम दीन का इंतकाल हुआ। उन्हें मुसलमानों के एक आम कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनकी वफ़ात के कुछ सालों के बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ। चूँकि अरब का दस्तूर है कि जब कोई कब्र पुरानी हो जाती है तो पुराने मुर्दे की जगह नया मुर्दा दफन कर देते हैं और इस तरह कई के मुर्दे एक ही कब्र में दफन हो जाते हैं। लिहाजा उस शख्स को दफन करने के लिए उस आलम दीन की कब्र खोली गई ताकि उस शख्स को भी उसी कब्र में दफन कर दिया जाए। लेकिन कब्र खोलते ही एक अजीबोगरीब मंजर नजरों के सामने था। ये मंजर क्या था और मुशाबहत का मामला क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ये आज की वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। कब्र खोलते ही एक अजीबोगरीब मंजर नजरों के सामने था। कब्र में उस आलम दीन की मैयत की बजाय एक निहायत हसीन लड़की की मैयत थी और वो लड़की किसी यूरोपियन मुल्क की मालूम होती थी। सब लोग बहुत हैरान हुए और ये बात थोड़ी ही देर में सारे इलाके में फैल गई कि फलां आलम की कब्र में उनकी मैयत की जगह एक हसीन लड़की की लाश है। लोग दूर दूर से ये मंजर देखने के लिए आए। इत्तेफाक से वहाँ यूरोप के किसी मुल्क से आने वाला एक मुसलमान सयाह भी मौजूद था जो हज के इरादे से मक्का आया हुआ था। उसने जब इस लड़की की सूरत देखी तो कहा कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये फ्रांस की रहने वाली है, इसका सारा घराना ईसाई है, लेकिन ये खुफिया मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे भी इस्लाम की कुछ किताबें पढ़ी थीं। फिर कुछ दिन बाद ये बीमार होकर फौत हो गई तो घर वालों ने इसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया था और अब हैरत है कि इसकी मैयत यहाँ यानी मक्का पहुंची है। लोगों ने कहा इस लड़की की मैयत यहाँ मुंतकिल होने की वजह तो समझ में आती है कि ये नेक और मुसलमान थी, लेकिन फिर आलम दीन की मैयत कहाँ गई? किसी ने कहा हो सकता है उनकी मैयत इस लड़की की कब्र में चली गई हो। उस सयाह ने कहा कि मैं हज से फारिग होकर चंद दिन में वापस जा रहा हूँ, मैं इस लड़की के वर्षा से मिलकर उसकी कब्र गुशाई करके देखूंगा कि आखिर क्या मामला है। उन लोगों ने आलम दीन के वर्षा में से एक शख्स उस सयाह के साथ भेज दिया। सयाह ने अपने मुल्क वापस जाकर लड़की के वालिदैन से सारा किस्सा बयान किया। वो बहुत हैरान हुए। चुनांचे उन्होंने लड़की की कब्र कुशाई की तो हैरान कुन तौर पर लड़की के ताबूत में उस आलम दीन की मैयत थी जो मक्का में दफन हुआ था। वो लोग बहुत हैरान और परेशान हुए कि ये माजरा क्या है। मक्का में जब ये खबर पहुंची तो उसके आलम दीन की मैयत ईसाइयों के कब्रिस्तान में इस लड़की के कब्र में है तो सबको बहुत हैरानगी हुई कि लड़की का यहाँ मुंतकिल होना और इसके मुसलमान होने और नेक होने की वजह से मालूम होता था, लेकिन क्या ऐसी वजह थी कि उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया, यानी उस आलम दीन को ईसाइयों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया। चुनांचे उसकी बीवी से पूछा गया कि तेरे शौहर में ऐसी कौन सी बात थी जो उसके साथ ये मामला पेश आया? उसकी बीवी ने कहा कि मेरा शौहर तो बहुत नेक और नमाजी इंसान था, तहज्जुद गुजार और कुरान पाक का पढ़ने वाला था। लोगों ने कहा कि सोच कर बताओ, आखिर कोई तो ऐसी बात होगी जिस वजह से ये इतना सब कुछ हो गया। बीवी ने गौर करके कहा उसकी एक बात पर मैं हमेशा खटकती थी कि जब भी उस पर गुस्ले जनाबत वाजिब होता वो नहाने से पहले कहता कि ईसाइयों के मजहब में ये बात बहुत अच्छी है कि उन पर ये गुस्ल वाजिब नहीं है, हमें सर्दी में भी नहाना पड़ता है
हो सकता है इसी वजह से अल्लाह ने उसे उनके दरमियान ही पहुंचा दिया जिनके तरीके को वो पसंद करता था और इस्लामी अहकाम उसे ठीक नहीं लगते थे। यहाँ पर रसूल मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका जिसमें मुशाबहत का जिक्र किया गया है कि जिसने जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है, बिल्कुल सादिर आती है। फरमाया सूरतुल माइदा की आयत नंबर 51 है, जो तुम में से उनके साथ दोस्ती रखेगा तो वो उन्हीं में से होगा। अब ख्वाहिशात का दूसरे मज़हब से जोड़ना और किसी एक ख्वाहिश की बिना पर दीन में आसानी तलाश करना, ये बहुत आम बात पाई जाती है और हमारे मुआशरे में इस बात को बहुत ज़्यादा तक़वियत हासिल है। यानी हम ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि ये बात, ये चीज़ और ये अमल दूसरों के दीन में आसान है या दूसरों की शरीयत में आसान है, हमारे लिए मुश्किल है। जैसा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे रोका गया है इस्लाम में, वो तमाम तर काम दूसरे मज़ाहिब के लोग करते हैं। तो इस मज़हब के पैरोकार ये बात कहते हुए अक्सर नज़र आते हैं कि ये बहुत बड़ी मुसीबत है कि हम पर शराब हराम कर दी गई, हमारे लिए फ़लाँ चीज़ हराम कर दी गई और हम पर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लगा दी गईं। हालांकि ये पाबंदियाँ तो ईसाई मज़हब में नहीं हैं, हालांकि ये पाबंदियाँ तो यहूदी मज़हब में नहीं हैं, हालांकि ये पाबंदियाँ तो नसरानियों में नहीं हैं, हालांकि ये पाबंदियाँ तो हिंदुओं में नहीं हैं। यानी हम मुख्तलिफ़ शिकायत हमेशा से ही करते नज़र आते हैं और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम अपनी ख्वाहिशों में बंधे हुए लोग हैं। इस बात को रोकने के लिए कि आप किसी एहसास कमतरी या किसी एहसास बरतरी में मुब्तला ना हो जाएं और दूसरी जानिब ये ख्वाहिश भी ना करने लग जाएं कि आप किसी के साथ मुशाबहत इख्तियार करना चाहते हैं। ये बात बहुत अहम बात है और बड़ी बात है, जिस बात को रोकने के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी दूसरे शख्स की या किसी दूसरी कौम की मुशाबहत इख्तियार करने लग जाता है वो उन्हीं में से होता है। शेखुल इस्लाम इब्न तैयमा रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं, इस हदीस का कम से कम ये तकाज़ा है कि कुफ़ार से मुशाबहत हराम है, अगरचे ज़ाहिरी तौर पर यही मालूम होता है कि उनसे मुशाबहत रखने वाला शख्स काफिर है, जैसे कि फरमाने बारी ताला में से है कि जो तुम में से उनके साथ दोस्ती रखेगा तो वो उन्हीं में से होगा। इस हदीस को मुतलक तशबीह पर महमूल किया जा सकता है जो कि कुफ्र का मौजब है और कम से कम इस तशबीह की कुछ अज्जा के हराम होने का तकाजा करता है। इसका ये मानी भी हो सकता है कि जिस तरह की मुशाबहत होगी उसी तरह का हुक्म होगा। कुफ्रिया काम में मुशाबहत होगी तो कुफ्र, गुनाह के काम में मुशाबहत होगी तो गुनाह, और अगर उन कुफ़ार की किसी खास काम में मुशाबहत हुई तो उसका भी हुक्म उसी काम के मुताबिक लगेगा। बहरहाल इस हदीस का तकाजा है कि मुशाबहत इख्तियार करना हराम है। मुसलमानों के लिए कुफ़ार से मुशाबहत की ममानियत के लिए क्या हिकमत है? इस ज़िमन में चंद एक नुकात हैं। नुकात ये हैं कि अगर कोई मुसलमान काफिर की मुशाबहत इख्तियार करे तो इस बात को अयां करता है कि काफिर की शक्ल सूरत मुसलमान से अफजल है और इसकी बिना पर अल्लाह की शरीयत और इसकी मशीयत पर इतराज़ आता है। चुनांचे जो खातून मर्द की मुशाबहत इख्तियार करती है गोया कि वो अल्लाह ताला की खलकत पर इतराज़ करती है और उसे तख्लीक इलाही पसंद नहीं है। किसी के साथ मुशाबहत इख्तियार करना नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर होने की दलील है, जिससे लगता है कि ये शख्स अंदर से शिकस्त खोरता है, जबकि शरीयत कभी भी मुसलमानों से इस बात को कबूल नहीं करेगी कि वो अपने शिकस्त खोरदा हालत का ऐलान करते फिरें, चाहे हकीकत में वो शिकस्त खोरदा ही क्यों न हो। इसलिए कि शिकस्त तस्लीम कर लेना मज़ीद कमज़ोरी का बायस बनता है, जिसके बायस फाते मज़ीद ताकतवर बन जाता है और ये कमज़ोर के ताकतवर बनने में सबसे बड़ी रुकावट होती है। इसलिए किसी भी कौम के अक्लमंद हज़रात कभी भी अपने मुआशरों को दुश्मनों के पीछे लगकर उनकी मुशाबहत इख्तियार करने की इजाज़त नहीं देते, बल्कि वो अपनी पहचान और शख्सियत बाकी रखते हुए अपनी मीरास, लिबास और रस्म व रिवाज की हिफाजत करते हैं, चाहे दुश्मनों के रस्म व रिवाज उनसे अफजल ही क्यों न हो। ये सब कुछ इसलिए कि वो मुआशरती और नफ्सियाती इक़्तिदार को जानते हैं। ज़ाहिरी मंजर में किसी के साथ मुशाबहत इख्तियार करने से दिल में उसके लिए मोहब्बत के असबाब पैदा करती है, इसलिए इंसान उसकी मुशाबहत इख्तियार करता है जिससे मोहब्बत भी करे, जबकि मुसलमानों को कुफ़ार से तमाम वसाइल के ज़रिए ऐलान बरात का हुक्म है। फरमाने बारी ताला है, मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर गाफिरों को हरगिज़ दोस्त न बनाएं और जो ऐसा करेगा उसे अल्लाह से कोई वास्ता नहीं, इल्ला कि तुम्हें उन काफिरों से बचाए के लिए किसी किस्म का तर्ज अमल इख्तियार करना पड़े, और अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह ताला इस तमाम तर सूरत हाल में हमारा हामी नासिर हो और हमें अपनी ही मदद अता करता रहे, हम पर अपनी रहमत करता रहे और हमसे मोहब्बत करता रहे। बिलाशुबा अल्लाह ही की वो ज़ात है
جو کہ حقیقت میں ہم سے محبت کرنے والی ذات ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔